एक मामा एक भाई थे, किसी कारणवश आ रहे थे, बीच रास्ते पर सड़क दुर्घटना हो गई जिसमें दोनों लोगों की मृत्यु हो गई। यही बोलना चाहेंगे कि थोड़ा सा अगर कुछ भी हो जाता है, बहुत गरीब परिवार है तो कुछ भी बहुत सरकार तरफ से अगर मुआवजा कुछ भी अगर दिया जाता है गरीब परिवार को तो ये बहुत अच्छी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। आप देख पा रहे होंगे कि अभी हम खुटी तमाड़ मुख्य सड़क पर खड़े हैं। हम आपको आज बताने का एक कोशिश कर रहे हैं, हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि पिछले 6 महीने में इस मार्ग में जो सड़क दुर्घटनाएं हुई है उसमें 8 से 9 लोगों की जानें चली गई है। दरअसल खुटी तमाड़ मुख्य पथ पर ये पथ है, बहुत ही अच्छा रोड बनाया गया है जिसमें कि लोग हाई स्पीड में ड्राइव करते हैं। चलिए हम बताते हैं कि इस सड़क पर जो है पिछले 6 महीने में क्या-क्या हुआ। हम एक आंकड़ा आपको आज बताने जा रहे हैं। दरअसल पिछले 6 महीने की बात करें तो लगभग हमें जनवरी या फरवरी के आसपास हम जहाँ खड़े हैं इसके ठीक यहाँ से 200 से लेके 300 मीटर पीछे जो है एक सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें कि एक लड़के की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा अभी 1 महीने पहले ठीक उसी जगह से 50 मीटर के आसपास में जो है एक सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें 2 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। दरअसल उसमें जो है छात्र जब इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया था उसका तो वो खुशी के मारे जो है अपने दोस्तों को और लोगों को जो है लड्डू यानी मिठाई जो है खिलाने के लिए उत्साहित थे और वो शाम में मिठाई खरीद के यहाँ से वापस जा रहे थे और उस दिन बाजार था जहाँ की ऑटो ने उस बाइक वाले को टक्कर मारी थी और पीछे से ट्रेलर तेज गति से आ रही थी और उस टक्कर में क्या हुआ कि दोनों ही बाइक सवार गिर गए थे और ट्रेलर उसे रौंदते हुए पार हो गया था। इसके अलावा जो है खुटी तमाड़ मुख्य पथ पर ही जहां आज सड़क दुर्घटना हुई है उसके ठीक बगल में गड़ा ढीपा बोला जाता है। उस जगह एक एक सवारी गाड़ी को पीछे से टैंकर ने चेचिस गाड़ी ने जो है जोरदार टक्कर मारी थी जिसमें कि 2 पिता पुत्र यानी बाप बेटे कह सकते हैं आप, दोनों की मृत्यु हो गई थी। उसके अलावा अगर बात करें तो ठीक इसके बगल में ही एक सड़क दुर्घटना हुई थी, वहां भी एक लोगों की मृत्यु हुई थी और आज जो है एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई। हालाँकि इसमें जो है एक लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी जबकि दूसरा व्यक्ति जो था उसे सदर हॉस्पिटल से रिम्स रेफर किया गया था और रास्ते में ही उनकी आज मृत्यु हो गई। हम उनके परिजनों से बातचीत करने का कोशिश किए हैं, तो मैं वो भी सुनवाऊँगा लेकिन हम आपको जो पिछले लगभग 6 महीने का आंकड़ा बता रहे हैं हम आपको कि लगभग पिछले जो है 6 महीने में 8 से 9 लोगों की इस खुटी तमाड़ मुख्य पथ पर सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। चलिए हम ये तो बता दिए लेकिन हमें लगता है कि इस सड़क दुर्घटना जो ये सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है इसका कोई कारण अगर निकालें तो उसमें से सबसे बड़ी कारण तो यही निकलती है कि अनियंत्रित तरीके से तेज गति से ड्राइव करना ये स्पष्ट हो जाता है। लेकिन सड़क इतना अच्छा है कि लोग जल्दी जाने के लालसा में है क्या कि दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो चलिए इस विषय को लेकर जो है हम एक स्थानीय लोगों से भी जानने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या लग रहा है आप लोगों को सड़क दुर्घटना होने का क्या कारण हो सकता है। हमारे साथ एडवर्ड हंस हैं। एडवर्ड जी, आप तो स्थानीय हैं और आप बेहतर जी जी तरीके से इस क्षेत्र को जानते हैं। जी जी। तो जो सामने देखिए, ये बताइए कि सड़क दुर्घटना में पिछले 6 महीने में लगभग 8 से 9 लोगों की मृत्यु हो गई है। क्या लग रहा है? क्या एक्सीडेंट का कोई ऐसा कारण? देखिए रोड में जो चल रहा है आज जब हाइब्रिड का जो गाड़ी निकल चुका है तो अनियंत्रित जो स्पीड जो बोलते हैं तो वो अपना आपा खो चुकी है। आपा खोची है इसलिए मतलब है कि वो नशा पान के माध्यम से वो गाड़ी चला रहे हैं या नॉर्मल से चला रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो परिवहन विभाग को समझना चाहिए कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो कानूनन रूप से जो भी नियम है परिवहन विभाग के द्वारा से उस गति से हम लोग चला सकते हैं और हम उस आधार से हम लोग घर जा सकते हैं। और जब हम अनियंत्रित होकर चलाते हैं तो जब आपसी भिड़ंतास होता है तो समझ लेते हैं दुर्घटना इस बार का हो सकती है। अरे एक बार परिचय बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एडवर्ड हंस है, कांग्रेस का आदिवासी कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष है। चलिए, थैंक यू। ये थे स्थानीय लोग हैं और हम बता दें कि जिस तरह से अभी एडवर्ड हंस से बात कर रहे थे इन्होंने भी बताया कि परिवहन विभाग को चाहिए कि जिस प्रकार से सड़कें हैं उसके हिसाब से गति सीमा के लिए जो है एक रूल्स के तहत बोर्ड लगा दिया जाए या फिर स्पीड ब्रेकर हो या फिर गति को नियंत्रित करने के लिए कोई ऐसा उपाय हो ताकि कुछ कुछ दूरी पर वो गति नियंत्रण के लिए कुछ बोर्ड हो
या फिर आप कह सकते हैं कि ब्रेकर हो, ऐसा लगाया जाना चाहिए, ताकि ऐसे सड़कों पर जो है आए दिन आप देख रहे हैं कि इस खूंटी तमाड़ मुख्य पथ पर सड़क दुर्घटनाएं होती है, तो ऐसे मार्गों में होना जरूरी है, ताकि जो हाई स्पीड की गाड़ियां चलती है या फिर इस रोड में जो है ये आप देखेंगे कि जमशेदपुर से लेके उड़ीसा के लिए इसी मार्ग से गाड़ी गुजरती है। आप देखेंगे इस मुख्य पथ पर कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, लंबे ट्रेलर, हाईवा, चेचिस गाड़ी, इस तरह से जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां, भारी वाहन आप कह सकते हैं कि पार होते रहती है। हम जितना देर में आपको यहाँ से खबर बता रहे हैं, उतने देर में आप देखिए कि किस प्रकार से बड़ी बड़ी गाड़ियां इधर से पार हो रही है। और ये जब अपने अपने आप में होते हैं ऐसे गाड़ी वाले ड्राइवर, तो ये भी काफी तेज गति से चलते हैं। इसके अलावा छोटी गाड़ियां भी काफी स्पीड में चलाते हैं ड्राइवर। तो अगर नियंत्रण करने के लिए कोई उपाय होता तो शायद हमें लगता है कि सड़क दुर्घटना कम हो सकता है। एक मामा एक भाई थे, किसी कारणवश आ रहे थे, बीच रास्ते पर सड़क दुर्घटना हो गई जिसमें दोनों लोगों की मृत्यु हो गई। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग? तमाड़ से खुटी आ रहे थे। तो क्या कुछ काम, क्या काम से आ रहे जी काम था, वो लोग खुटी आने के बाद मेरे पास आते तोर पार। और क्या क्या नाम था तुम्हारा? एक था मामा का नाम था तारा सिंह और बाबू का नाम है संदीप। तो क्या क्या करते दोनों? क्या कुछ मामा काम? मिस्त्री का काम करते थे और बाबू तो अभी स्टडी ही कर रहा था। कौन क्लास? हाँ वो ITI कर रहा था, अभी कहाँ? टाटा में कर रहा था। कहाँ के रहने वाले थे दोनों? रहने वाले एक बंगाल के थे, जो मेरे मामा थे वो बंगाल कहाँ के बंगाल? बंगाल तुलिन के पास में जो माघा गांव है। और एक ये बाबू था जो तमाड़ बेरती गांव का नाम कौन दिया, कैसे पता चला? यहाँ से कॉल आया, ये पुलिस प्रशासन कॉल किए थे कि ऐसे ऐसे बात हो गया है, इनको एडमिट किया गया है, आप कौन है आइए यहाँ। तो फिर खबर मिला तो फिर आए। तो क्या देखे, कौन कौन गाड़ी में टक्कर हुआ था? गाड़ी तो देखे नहीं, लेकिन ये पता चला, थाने वाले लोग बताए कि बाइक और कार में एक्सीडेंट हुआ। कार में जो सवार आदमी था, जो कार चालक था, वो कहाँ है? जी वो पता है? फरार है अभी, बस वो उनके कार जो है वो जब्त किए हैं सर लोग। तो बस यही बोलना चाहेंगे कि थोड़ा सा अगर कुछ भी हो जाता है, बहुत गरीब परिवार है, तो कुछ भी बहुत सरकार तरफ से अगर मुआवजा कुछ भी अगर दिया जाता है गरीब परिवार को, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या नाम आपका? जी रामृत सिंह, गाँव तोरपा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज।